मेरे प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का एक सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें शमूएल की 2 पुस्तकों तक ले आया है। सर्वप्रथम हमने पहली शमूएल के प्रथम 8 अध्यायों से शमूएल के उदाहरण को देखा था। फिर इसी पुस्तक के 9वें अध्याय से 15वें अध्याय में हमने राजा साउल के जीवन से गंभीर चेतावनियों को देखा, जो इस्राएल का प्रथम राजा था। फिर 16वें अध्याय के प्रारंभ से अर्थात पहले पद से हमने राजा दाऊद के विषय में देखा था, जो इस्राएल का एक महान राजा था और पवित्र शास्त्र में उसका जीवन हमारे लिए एक महान उदाहरण है। मित्र, हमने शाऊल और दाऊद के जीवन को तुलना करके यह देखा कि दोनों का जीवन इस पहलू में विपरीत है। शाऊल की जो बड़ी समस्या थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। उसने स्पष्ट रूप से 2 अवसरों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परंतु जब हमने दाऊद के जीवन को देखा, तब हमने उसके जीवन से एक मुख्य भाग को देखा कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था और उसकी इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। शाऊल के जीवन कहानी को हम अभिषिक्त आज्ञाकारिता कह सकते हैं, जो अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जन को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या आप ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह के कहे गए उन वचनों को स्मरण करते हैं? प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रीति रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुमको पवित्र आत्मा देगा। यहूदा की पत्री का लिखने वाला यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि जब तू चला जाएगा तो अविश्वासी और हमसे संपर्क कैसे करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, यहूदा, यदि कोई मुझसे प्रीति रखेगा तो वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जब वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उसमें बना रहेगा तो मैं उससे प्रेम रखूंगा और पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसमें आकर वास करेंगे। मित्र, प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि वह उन्हें अपना पवित्र आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अभिषिक्त अनाज्ञाकारिता लोग अधिक दिन तक नहीं टिक सकते। इसलिए साउल भी राजा के रूप में अधिक दिन तक नहीं टिक सका। दाऊद एक अभिषिक्त आज्ञाकारी का उदाहरण है। साउल से उसके जीवन कहानी में बहुत अंतर है। हमने दाऊद के जीवन और उसके उदाहरण का अध्ययन किया। मैं विश्वास करता हूं कि दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में दाऊद का उदाहरण उस शिखर तक पहुंचता है जहां पर हम उसके सनातन राज्य के विषय में पढ़ते हैं। दूसरे शमूएल के इस 7वें अध्याय में दाऊद के मन में यह था कि वह परमेश्वर के भवन का निर्माण करे। वह स्वयं देवदार के स्थान में रहता था। वह परमेश्वर के लिए एक बड़ा स्थान बनाना चाहता था, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर तंबू में रहता था। दाऊद के जीवन काल के समय में भी जंगल के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का निवास स्थान था। नाथान, जो एक नबी था, दाऊद के पास आकर कहा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तू परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करे, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए एक भवन का निर्माण करने वाला है। एक ऐसा भवन जिसे परमेश्वर दाऊद के लिए निर्माण करने जा रहा था, वह सनातन का राज्य था। दाऊद के पास एक राजवंश होने वाला था और उसका पुत्र प्रभावशाली होकर इस्राएल पर शासन करने वाला था। इस प्रकार दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में हम राज्य का वर्णन को देखते हैं। जब दाऊद को ऐसा कहा गया, तब दाऊद ने एक सुंदर प्रार्थना की। दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में दाऊद ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, मुझ जैसे व्यक्ति पर तूने क्यों अपनी अनुग्रह व आशीष दी है, और मेरा घराना क्या है कि तूने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, और उन सब वस्तुओं से बढ़कर तूने मुझको एक सनातन की राजवंश देने की बात कही है। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को तो जानता है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तूने अपने वचन के निमित्त
और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उनको जान ले। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित ने जिस बात को लिखा है, दाऊद उसे समझ गया था, अर्थात परमेश्वर हमें अपनी सफलता व उसकी आज्ञा पालन से आशीषित नहीं करता, परंतु वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आशीष देता है। जब हम दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय में आएंगे, तब हम दाऊद के जीवन से अगले अध्याय को प्रारंभ करेंगे। यह समय दाऊद के जीवन के लिए एक लंबा और संकट का समय है। यहाँ पर दाऊद का जीवन जो एक उदाहरण था, वह एक चेतावनी बन जाता है। दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हम दाऊद को एक पापी के रूप में देखते हैं। दाऊद ने व्यभिचार और हत्या का पाप किया, परंतु पूरे वर्ष भर वह उसे छुपाते रहा। जब आप दाऊद के जीवन के इस पापमय घटना को पढ़ेंगे, तो आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे यह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति पाप में गिर पड़ा, कैसे यह धर्मी व भक्ति व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता था, पाप में गिर पड़ा। जब हम दाऊद के पाप का अध्ययन करेंगे, तब हम यह जानने पाएंगे कि उसके पाप में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। सर्वप्रथम दाऊद ने पाप किया क्योंकि वह एक मनुष्य था। यद्यपि दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी पाप में गिर पड़ा। वचन के अनुसार पाप में पड़ने की जो परीक्षा है, मनुष्य के लिए वह साधारण है। नए नियम के अनुसार हमें अपनी अंतःशक्ति या अपनी क्षमता को नहीं खोनी चाहिए। पौलुस प्रेरित जो एक धर्मी जन था, रोमियो के 7वें अध्याय में कहा है, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मित्र, यह आत्मिक व्यवस्था है, अर्थात पाप में पड़ने की क्षमता हम में हमेशा उपस्थित है। सो दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय के पहले पद के अनुसार दाऊद परमेश्वर की इच्छा के बाहर था और उसने पाप किया। 11वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मित्र, यह वो समय था कि राजा लोग युद्ध में अपनी सेना की अगुवाई किया करते थे, परंतु दाऊद यरूशलेम में रुक गया था। उसने सेना की अगुवाई के लिए किसी और को भेज दिया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने से यहाँ पर दाऊद के जीवन में परीक्षा आ गया, और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि उन्नति के शिखर में आगे बढ़ने से दाऊद के जीवन में पाप आ गया। पौलुस प्रेरित ने अपने एक कथन में इस प्रकार वर्णन किया है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। यह बहुत ही आत्मिक परिपक्वता को लाता है कि कैसे हम दीन बन सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब दाऊद ने पाप किया। उस समय दाऊद सफलता की शिखर पर था और उसी ने उसे पाप में जीवन में ले आया। हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद की सेना रब्बा नगर को घेरे हुए थे, तब सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई दी। दाऊद ने जो कुछ भी देखा उसे वह पाना चाहता था। सो जबकि दाऊद राजा था, वो जो कुछ भी चाहता वो सब कुछ प्राप्त कर सकता था। दाऊद ने उस स्त्री को पाना चाहा और उसे प्राप्त कर भी लिया। मित्र, दाऊद के व्यभिचार का पाप एक प्रकार का उत्तेजित पाप था। आप इस कहानी को सावधानी पूर्वक पढ़ें। बत्शेबा को दाऊद के इस प्रेम संबंध से कोई मतलब नहीं था, और न ही यह उस स्त्री की अभिलाषा थी। वह तो अपने पति उरिया के साथ बहुत गहराई के साथ प्रेम करती थी, और उसका पति उरिया दाऊद का एक सामर्थी जन था। उरिया ने युद्ध में रब्बा शहर पर आक्रमण किया था। मेरे मित्र, आप इस कहानी से अच्छी तरह परिचित होंगे। जब दाऊद को पता चला कि बत्शेबा गर्भवती है, तब उसने उरिया को युद्ध से बुला लिया। दाऊद चाहता था कि
उरिया अपने घर जाए और अपनी पत्नी के संग सोए। परंतु उरिया एक ऐसा ईमानदार सेवक था कि वह अपने घर नहीं गया। यद्यपि दाऊद ने उसे मतवाला किया, उसके संग खाया पिया और यह प्रयत्न किया कि वह अपने घर जाए और अपनी पत्नी के संग सोए, परंतु उरिया ने घर जाना मना कर दिया। उसने कहा, मेरा स्वामी और उसके सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? जब दाऊद के पूरी कोशिश करने के बाद भी उरिया अपने घर को नहीं गया, तब दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भिजवा दी। इसके बाद यह पता चलता है कि उरिया बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, क्योंकि उसने उस पत्र को नहीं खोला और न पढ़ा। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना और उसे छोड़कर लौट आना कि वह घायल होकर मर जाए। सुमित्र इस प्रकार दाऊद की योजना से उरिया मारा गया और दाऊद न केवल व्यभिचार से दोषी ठहरा, परंतु उसने हत्या के पाप से भी दोषी ठहरा, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई जो उसका एक सामर्थी जन था। नाओमी के प्रति रूत का जैसा समर्पण था, दाऊद के प्रति योनातान का जैसा प्रेम समर्पण था, उसी प्रकार दाऊद के प्रति उरिया का समर्पण था। सो इस प्रकार दाऊद ने अपने व्यभिचार, हत्या और झूठ बोलकर बड़ा पाप किया। लेखी के अनुसार दाऊद के पूरे वर्ष भर उसने अपने पाप को छुपाए रखा। दाऊद ने सोचा होगा कि योआब को छोड़ उसके पाप के विषय में और कोई नहीं जान सकेगा। जब आप भजन संहिता में दाऊद के पाप के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह पूरे वर्ष भर खुश नहीं था। भजन संहिता 51 में जब दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया, तब उसने अपने भजन में कहा कि पूरे वर्ष भर उसने प्रचार नहीं कर सका, पूरे वर्ष भर उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। हम यह भी समझते हैं कि वह पूरे वर्ष भर प्रार्थना भी नहीं किया होगा। भजन 32 के 5वें पद में कहा गया है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब दाऊद अपने पाप से पश्चाताप नहीं करता, जब वह अपने पाप का प्रत्युत्तर नहीं देता, तो वह परमेश्वर का एक महान जन नहीं कहलाता। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में भजन 23 मेरे पसंद का भजन है। इस भजन को दाऊद ने लिखा है, क्योंकि इस भजन में दाऊद ने हमें जीवन के दार्शनिक बातों को पर्याप्त रूप से बताया है। मित्र, यह चरवाहे का भजन अनेकों के लिए रोचक भजन है, क्योंकि इस भजन में जीवन के दार्शनिक बातों को पर्याप्त रूप से बताया गया है। जब आप भजन 23 को समझ जाएंगे, तब आप यह जानने पाएंगे कि आपको कैसे जीवन बिताना है, कैसे असफल होना है और कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है। आपके जीवन की दार्शनिक बातें आपके लिए तब तक पर्याप्त नहीं होंगी जब तक आप यह न जान लें कि कैसे जीवन बिताना है, कैसे असफलता का सामना करना है और कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो जीवन बिताना नहीं जानते, असफलता का सामना करना नहीं जानते, परंतु दाऊद ने इन तीनों का सामना किया, जिसके विषय में भजन 23 में बताया गया है। मैं सोचता हूं कि दूसरा शमूएल के ये अध्याय, जिनमें दाऊद और उसके पाप के परिणाम के विषय बताए गए हैं, वो हमें इस प्रकार से बताते हैं कि दाऊद जानता था कि कैसे सफलता के साथ असफल होना पड़ता है। दूसरा शमूएल के 11 से 18 अध्याय और भजन जो उस समय लिखे गए थे, उससे दाऊद हमें यह बताना चाहता है कि कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए और कैसे असफल होना चाहिए। किसी भी भक्ति जन के लिए यह असंभव नहीं है कि वह असफल न हो। वह पाप में गिर सकता है, असफल हो सकता है। मित्र, जब आप असफल होते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी असफलता के लिए क्या करते हैं और उसका कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दाऊद का जीवन फिर से एक बार हमारे लिए उदाहरण बन जाता है, क्योंकि उसने हमें यह बताया कि कैसे
सफलता के साथ असफल होना पड़ता है। फिर दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय में दाऊद के भयंकर पाप के विषय में बताया गया है और 12वें अध्याय में हम नातान नाम एक नबी को देखते हैं जो दाऊद राजा के समक्ष राजमहल में उपस्थित होता है। उन दिनों में ऐसी प्रथा थी कि जब राजा राजमहल में बैठा रहता था तो नबी उन सभी न्यायोचित बातों को लेकर राजा के पास आता था जिससे राजा अपना न्याय उचित रीति से करता था। और ऐसी स्थिति में एक छोटी कहानी भी बताई जाती थी। तब नातान नबी ने वहां पर एक कहानी बताई जो इस प्रकार थी कि एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत से भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है और मैं तेरे ही विषय में बातें कर रहा हूँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तुझे तेरे स्वामी का भवन दिया और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। उस न्यायालय में नातान नबी ने सबके सामने दाऊद के पाप को प्रकट कर दिया, उस पर दोष लगाया। मित्रवर, यहाँ थोड़ा ध्यान करें कि उस समय दाऊद राजा था, वह सिंहासन पर बैठा था। यदि वह चाहता तो अपने सैनिकों से कहकर तुरंत नातान का सिर कटवा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पाप से अंगीकार किया, अपना पाप को मान लिया, उससे मन फिराया। इस परिप्रेक्ष्य में हम भजन 51 को पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद अपने सभी पापों से पश्चाताप करता है। श्रोता मित्र, यदि आपने पाप किया है और आपको यह नहीं मालूम कि कैसे पश्चाताप किया जाता है, तो कृपया भजन 51 को खोलें, उसे पढ़ें और समझें, और यह दाऊद की प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो जाए। और मित्र, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इससे सीख पाएंगे कि कैसे पाप से पश्चाताप किया जाता है। जब दाऊद ने पश्चाताप किया तब उसे उसके पाप का कोई परिणाम नहीं मिला, कोई दंड नहीं मिला। नातान ने उसे अनुशासन में ले आया। जब आप दूसरे शमूएल के एक अध्याय पर ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि नातान की भविष्यवाणी पूरी होती है। इस प्रकार श्रोता, हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है और साथ ही साथ एक चेतावनी भी है। नए नियम में जो पाप मुक्ति या दोष मुक्ति का शब्द आया है, जिसका अर्थ है कभी पाप न करना, इस संबंध में जो शिक्षा है, अर्थात वह शब्द जो परमेश्वर की दृष्टि में है, यह नए नियम में हमें लगभग 150 बार मिलता है। उसकी दृष्टि में, अर्थात मैंने पाप कभी नहीं किया, परंतु मनुष्यों की दृष्टि में क्या है। समस्या यहाँ पर वही है। परमेश्वर तो हमारे पाप को क्षमा करता है और उसे केवल क्षमा ही नहीं करता वरन भूल जाता है, परंतु मनुष्य उसे नहीं भूलता।
नातान ने उसे इस प्रकार से समझाया। उसने दाऊद से कहा, दाऊद, तूने पारिवारिक संबंध में पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड देने वाला है, अर्थात उरिया की पत्नी से तेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मर जाएगा। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए वह बच्चा बहुत रोगी हुआ। तब दाऊद भूमि पर पड़ा और 7 दिन और 7 रात परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उसने उपवास के साथ उस लड़के के लिए विनती करने लगा। परंतु 7वें दिन बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो उसके कर्मचारी दाऊद को बच्चे के मरने का समाचार देने से डरने लगे, क्योंकि राजा जब उसके मर जाने का समाचार सुनेगा तो वह बहुत दुखी होगा। फिर जब दाऊद अपने कर्मचारियों को फुसफुसाते देखा, तब उसने उनसे पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, और यहोवा के भवन में जाकर उसने दंडवत की। फिर अपने भवन में आकर भोजन किया। मित्र दाऊद के इस व्यवहार को देखकर लोग समझ नहीं सके। उन्होंने उसके पास आकर उससे कहा, तूने यह क्या काम किया है? हमने इसे नहीं समझा। अर्थात जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास और रोता रहा और प्रार्थना करता रहा कि यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे और बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह बच्चा मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वह मेरे पास लौट कर न आएगा। मित्र, जो लोग अपने बच्चों को खो देते हैं, जिनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यह पद उनके लिए महान शांति देने वाला पद है। दाऊद का विश्वास था कि वह अपने पुत्र के साथ स्वर्ग में मिलेगा, परंतु उसका पुत्र वापस नहीं आएगा। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उसके पुत्र अबशालोम की हत्या हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ और रो रो कर विलाप करता था। वह बार बार यही कहता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे हाय। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहने लगा, यदि हम सब मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। मित्र, यहाँ पर हम अबशालोम की मृत्यु और उस छोटे बच्चे की मृत्यु के संदर्भ में दाऊद के प्रतिक्रिया को देखें। दोनों उसके पुत्र थे, परंतु अबशालोम के मरने के बाद उसने बहुत विलाप किया और उस बच्चे के मरने के बाद उसने भोजन किया। मैं सोचता हूँ उत्तर बहुत स्पष्ट है। दाऊद जानता था कि वह छोटा बच्चा कहाँ गया है और उसे मालूम था कि वो भी वहाँ एक दिन जाएगा, परंतु मैं नहीं सोचता कि वह अबशालोम के लिए भी ऐसा सोचा होगा। इसलिए उसने अबशालोम के लिए बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद का एक और पुत्र था जिसका नाम अम्मोन था, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तामार था। परंतु अम्मोन ने तामार को भ्रष्ट कर दिया। तब अबशालोम ने अम्मोन की हत्या कर दी और अपने पिता की नजर से भाग निकला। हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने पुत्र अबशालोम से संगति रखने के लिए तरसता था। अंत में योआब के द्वारा अबशालोम यरूशलेम आ गया, परंतु राजा ने कहा वह अपने घर में जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। इस प्रकार अबशालोम राजा का बिना दर्शन पाए 2 वर्ष तक यरूशलेम में रहा, और बाद में राजा ने उसे बुलाया और वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर गिरकर उसने राजा को दंडवत की और राजा ने उसे चूमा। फिर 4 वर्ष के बीतने के पश्चात अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा से मानी है। फिर हेब्रोन से ही अबशालोम ने अपने पिता के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ कर दी। उन दिनों के बाद दाऊद के जीवन में सबसे बड़े अंधकार का समय आया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।